हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड आपका स्वागत है हमारे निफ्टी 50 के एनालिसिस में, जहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में एंड मंडे का आउटलुक क्या दिखने वाला है या फिर क्या होने वाला है मार्केट में, क्या हो सकता है। ऑल राइट, सो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है गिफ्ट निफ्टी का पॉइंट, जो कि अभी माइनस दिखा रहा है 82 पॉइंट्स, विच इज़ वेरी कंसर्निंग, क्योंकि यहाँ से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना शार्प डाउनफॉल गिफ्ट निफ्टी की ओर से दिखेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि गिफ्ट निफ्टी आपको एक सेंटिमेंट सेट करके देता है। ठीक है, ऑब्वियसली इसके आधारित पे मार्केट गैप डाउन या गैप अप एग्जैक्टली नहीं करता है, बट एक आपको सेंटिमेंट का व्यू दे देता है। एंड इसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ कुछ डेटाज रहते हैं, तब जाके आप एक बनाते हो मतलब फैसला कि अगले ओपनिंग में क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली वी विल नाउ सी टू द नेक्स्ट डेटाज। सो अगर हम लोग आते हैं फिर चार्ट्स में जो आज हुआ है, ठीक है, तो आप देखो जो सर्कल किया है ना मैंने, ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कैंडल्स पुश कर सकते हैं या फिर बुलिश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आपको दिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सीन्स यहाँ जो बन रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट वीकनेस की ओर जा रहा है। ठीक है, मार्केट आपको अप दे रहा है, ठीक है, अप दे रहा है, अप दे रहा है, बट ये फिर से डाउन चला जा रहा है। पिछले 3 दिन से आपको ये चीज़ दिखेगा। ठीक है, एंड एक दिन तो ये बहुत ही ज़्यादा गैप अप करने के बावजूद इतना ज़्यादा गिर गया। ठीक है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ दिख ही नहीं रहा है या फिर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है। ऑल लाइक बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज़ एंड जो भी चीज़ें चल रही हैं वो भी एक कंसर्निंग चीज़ है। ऑल्सो द इंडियन मार्केट के जो शेयर लाइक कंपनीज हैं वो भी जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं ला पा रहे, जो निफ्टी के खासकर। ठीक है, तो नाउ वी विल सी द OI चार्ट्स एंड यू सी, आप देखोगे स्पॉट प्राइस एंड पीसीआर। ठीक है, उस टाइम पे 0.9 था, बट अभी तो घट चुका है। बट आप देखोगे कितना ज़्यादा मतलब कॉल लोग बेच रहे हैं, एंड इसलिए मार्केट में आपको स्ट्रेंथ कम दिखेगा। ठीक है, अब आप जब लेवल देखोगे सपोर्ट में, सिर्फ एक ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी ये सारे वीक हैं, बट अगर आप रेजिस्टेंस देखो तो ये आप एक स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक ठाक स्ट्रांग है। तो आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस बहुत सारे लेवल्स पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, बट जो सपोर्ट है वो बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी, ये तो आप देख सकते हो अगर आपको रीड आउट करना है कौन कौन सा स्पॉट प्राइस पे कौन कौन सा लेवल है। बट नाउ यू कैन सी द FII एंड DI डेटास, जहाँ पे आप देखोगे कि 3490 एंड 4346 ये जो आपके FII सेलिंग हुई है, एंड ये मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है जो DI बाई किया है। तो ये और एक चीज़ दिखा रहा है कि पिछले 2 दिन से भले ही DI कवर कर रहा था या फिर ज़्यादा ही बाई कर रहा था FII से, वो भी अब वो चीज़ आप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे भी आप एक इंडिकेशन ले सकते हो कि जो फॉरेन लाइक इन्वेस्टर्स हैं वो कॉन्फिडेंस दिखा ही नहीं पा रहे हैं अपने निफ्टी 50 के मार्केट में। ऑलराइट, नाउ यू सी क्या चीज़ें चेंज कर सकती हैं मार्केट का आउटलुक को, क्या चीज़ें चेंज कर सकती हैं। तो अभी ऐसा है कि कल और परसों, परसों तो नहीं, कल और फिर मंडे को बहुत सारे निफ्टी के जो ये है ना, ये कंपनीज, इनके बहुत सारे न्यूज़ आने वाले हैं कि इनके क्या मतलब रिजल्ट्स हैं नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आने वाली है, तो वो इफेक्ट कर सकती है। बट वो इंट्राडे लेवल पे ही करेंगे जब मार्केट खुल चुका होगा उसके बाद। बट अगर आपको जानना है कि जैसे किस तरह से मार्केट खुल सकता है, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि बैंक निफ्टी के कुछ कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट कल आने वाले हैं। तो इस पर आपको गौर फरमाना पड़ेगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बैंक निफ्टी आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड करके रख चुका है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी ही निफ्टी एकदम से गिर नहीं रहा है या फिर एकदम से ही मतलब वीकनेस शो नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे डेली डेली करके थोड़ा थोड़ा वो एग्जिट कर रहा है या फिर धीरे धीरे वो गिर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी आपको तेज़ी दिख सकती है। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ द PCR एट द एंड ऑफ द मार्केट 0.65। सो मार्केट इज़ ऑल्सो गोइंग विद अ फेज जहाँ पे आपके जो पुट है वो ज़्यादा है एंड कॉल जो है वो बहुत ही कम दिखती नज़र आ रही है। बट वन ऑफ लाइक ये भी एक कंसर्निंग चीज़ है कि रिलायंस के जो रिजल्ट्स आए, ये हमें होप था कि ये मार्केट को एक पुश देगा, बट हुआ क्या कि इनकी रेवेन्यू तो बढ़ गई बट प्रॉफिट फ्लैट रह गया। एंड इससे इशू ये हो रहा है कि आपके रेवेन्यू तो बढ़ गए बट प्रॉफिट्स उतने ज़्यादा नहीं बढ़े। इससे ये इंडिकेशन हो रहा है कि रियल ग्रोथ कंपनी की उस लहजे में हुई नहीं जिस तरह से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है,
तो अगर आप ओवरऑल आप देखोगे तो देखो सपोर्ट जो है 25,500 ही है स्ट्रॉन्ग, 25,600 बहुत ही वीक सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका तो हर लेवल पे है, बट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 25,800 एंड 26,000 बना हुआ है अभी भी। एंड एफ आई अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, डी आई बाइंग कर रहे हैं, बट वो बस एक तरह से बस जान बचा रहे हैं, वो और ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्ट्रक्चर अभी भी वीक है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है टॉप में, टॉप से लोग मतलब लॉग ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं या फिर फ़ायदा ही उठा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो अभी कुछ भी अगर मार्केट में जैसे कि ट्रेड डील नहीं हुआ या फिर टैरिफ का कोई न्यूज़ नहीं आ रहा, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब तक नहीं आएंगी तब तक निफ्टी को एक पुश नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो मार्केट रिजल्ट्स हैं वो अभी भी इतने ज़्यादा कुछ अच्छे दिख नहीं रहे हैं कि कुछ ज़्यादा पुश करते हैं। आप देखोगे इन्फोसिस का इतना अच्छा रिजल्ट आया, बट मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि लोग पहले से इतने लॉस में है कि मार्केट ऊपर उठा एंड प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो आप ये देख सकते हो। तो ये आज का थोड़ा एनालिसिस रहा एंड समराइज मैं करके यही बोलूँगा कि अभी तो वीकनेस ही नज़र आ रहा है, ठीक है। कल परसों में अगर और कुछ ख़राब न्यूज़ आ गया, ऐसा कुछ ईरान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर कहीं पे भी ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आ गया, तो और भी ख़राब हो सकता है मार्केट के लिए। बट मंडे ओपनिंग को अगर हम देखें तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना है। 15 मिनट चार्ट्स को आप शुरू में देखो जो भी आपका मतलब वो शो करे जो कैंडल्स, उस पर आप इंट्राडे ही लेवल पे मतलब ट्रेडिंग करो। अभी आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी खुद भी एक इनडिसीजन जगह पे खड़ा है कि उसको करना क्या है, ठीक है। ऑलराइट गाइज, दिस वाज नॉट ट्रेडिंग एडवाइस, आई एम नॉट लाइक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर और सेबी रजिस्टर्ड एनालाइजर। सो जो भी आपको ट्रेड लेना हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ